दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग के इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। कहने का मतलब जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा 13 सितंबर 2024 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे कुछ बातें ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। यानी एक दो सेशन में ऑलरेडी हम इसमें बात कुछ जो है घटनाओं के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, और जो कुछ बचे हुए घटनाएं हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग इस सेशन में बात करने का प्रयास करेंगे, इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो उसी क्रम में हमारे पास एक जो करंट अफेयर्स जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उड़ीसा में जो दोस्तों है, उड़ीसा में दूसरा एम्स खोले जाने की बात की जा रही है। ऑलरेडी उड़ीसा में आप देखिएगा तो 2014 में एम्स का शुरुआत हो चुका था, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था दोस्तों। उसके बाद फिर से उड़ीसा में एम्स को खोले जाने की बात की जा रही है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है दोस्तों, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी दोस्तों, उन्होंने अनाउंस किया है कि उड़ीसा में दूसरा एम्स का शुरुआत किया जाएगा दोस्तों, और ये जगह होगा दोस्तों संबलपुर दोस्तों। पहले कहा गया था कि इसके बारे में बात किया गया था दोस्तों। पहले जो एक तरीके से कह सकते हैं, ये जो सबलपुर अभी सेकेंड जो उड़ीसा के एम्स सबलपुर में अभी तय किया गया है दोस्तों, लेकिन सबलपुर से पहले इसका मांग सुंदरगढ़ में बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसको सबलपुर में ट्रांसफ़र कर दिया है दोस्तों। यही न्यूज़ था उड़ीसा से लेकर। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? अगला कहा जा रहा है मांगे खान। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इनका फ़ोटो देख सकते हैं आप। इनका नाम है मांझे खान दोस्तों, एक सिंगर हैं दोस्तों, और इनका निधन हो गया दोस्तों। 49 साल के एज में इनकी मृत्यु हो गई है। मुख्यतः राजस्थान एरिया से आते हैं, वो भी राजस्थान के एक मुस्लिम कम्युनिटी दोस्तों, जिसको कहा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी का क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है मांगनियार सिंगर, यानी कह सकते हैं आप मांगनियार मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, जो कि मेनली जो मांगनियार मुस्लिम कम्युनिटी का जो मेनली पेशा होता है दोस्तों, सिंगिंग होता है, या फिर मेनली आर्टिस्ट लोग होते हैं, वोकल आर्टिस्ट होते हैं, हारमोनियम प्लेयर होते हैं दोस्तों। ये इनका पेशा होता है, और ये मुख्यतः जो है बाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर से आते हैं। और कुछ इनका जो है इनका निवास अगर कुछ देखा जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान के सिंध में भी मिलता है। थार प्रकार और संघार सिंध का कुछ इलाका है दोस्तों, जहां इनका कम्युनिटी पाया जाता है। तो न्यूज़ यही है कि इनका एक तरीके से 48 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है दोस्तों, यही इम्पोर्टेंट है। कहा गया था इनका नाम मांगे खान है दोस्तों, जो 48 साल में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि एक वोकलिस्ट थे और एक हारमोनियम प्लेयर थे दोस्तों, यानी गाते बजाते दोनों थे। ये राजस्थान का सूफी फोक ग्रुप बाड़मेर बॉय से जुड़े हुए थे, यानी कि बाड़मेर बॉय जो है दोस्तों, ये बैंड है, इस बैंड से ये जुड़े हुए थे, इस बैंड के साथ इनके द्वारा काम किया जाता था दोस्तों। कहा जा रहा है मांगनियार आर द मुस्लिम कम्युनिटी, जिसके बारे में हमने बात कर चुका हूँ कि ये इनका जो रिलेशन था, एक मांगनियार मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, जो कि फोक म्यूजिशियन में मेनली जो है बाड़मेर, यानी कि मांगनियार जो मुस्लिम होता है दोस्तों, मुख्यतः फोक म्यूजिशियंस होते हैं, जो कि थर्ड डेजर्ट रीजन, इंडिया और पाकिस्तान के थर्ड डेजर्ट रीजन से एक तरीके से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? अगला कहा जा रहा है एक और है नेता है जो दोस्तों सीपीआई का नेता है, जिनका निधन हो चुका है। इनके बारे में करंट अफेयर से कहा जा रहा है कि ये 72 साल में इनकी मृत्यु हो गई है, और ये एक तरीके से सीपीआई-एम का जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं, और फॉर्मर राज्यसभा के एमपी के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों। इनका नाम है सीताराम येचुरी नाम है, जिनका निधन 72 साल के एज में हो गया है दोस्तों। ये इंडियन पॉलिटिशियन है। इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ था दोस्तों। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे एक और निधन के बारे में कहा गया, एक और डेथ के बारे में कहा गया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक है पेरू का फॉर्मर, यानी पेरू का पहले राष्ट्रपति का ये फोटो है दोस्तों, जिनका नाम है अल्बर्टो फुजिमोरी। इनका नाम क्या है दोस्तों? अल्बर्टो फुजिमोरी। इनका भी मौत हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में है कि इनका भी मौत हो गया है। इन पे एक 16 साल, यानी कि इनके 86 पहले जान लेते हैं कि 86 साल में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ था दोस्तों कि इन्होंने 16 साल का एक तरीके से कारावास काटने का काम किया था, यानी 16 साल का इनको जेल की सज़ा भी हुई थी दोस्तों। कहा जा रहा है कि हुआ स्पेंट 16 ईयर्स इन द प्रिजन फॉर द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एक इनके समय में एक घटना घटी थी दोस्तों, जिसको लेकर इनको दोषी पाया गया था, और 16 साल का इनको जेल का हवा भी खाना पड़ा था, यानी जेल में इसका समय काटना पड़ा था दोस्तों। अब इन्हीं का 86 साल में दोस्तों, जो कि एक तरीके से कह सके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, पेरू का फॉर्मर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनका नाम अल्बर्टो फुजिमोरी है दोस्तों। इनका निधन हो गया 86 साल की उम्र में। आप इनका कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि मिस्टर फुजिमोरी हु लेड पेरू, यानी 1990 से 2000 के बीच में, यानी 10 साल इनके द्वारा प्रेसिडेंट के तौर पे इनके द्वारा काम किया गया है, यानी पूरे 10 साल इनके द्वारा सेवा दिया गया है।
और अगर पेरू का राजधानी देखें तो लीमा है दोस्तों। पेरू का करेंसी देखें तो पेरुवियन सोल है दोस्तों। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये पेरू का नक्शा है, यहाँ देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे रिलेटेड न्यूज़ यही था दोस्तों। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है। यह फोटो जान ही रहे होंगे दोस्तों, ये फोटो है वीरदास। वीरदास नाम का एक फोटो है दोस्तों। वीरदास क्या है दोस्तों? वीरदास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये फोटो में आप देख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन है, ये इंडियन स्टैंडर्ड कॉमेडियन है, इनका नाम वीरदास है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड से एक तरीके से नवाजा गया है और इनको एक जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों कि ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो होगा दोस्तों, इस अवार्ड में इनके द्वारा होस्ट किया जाएगा दोस्तों। न्यूज़ यही है, स्पेशल यही है कि इनके द्वारा ये पहला ऐसा इंडियन है दोस्तों जो एक तरीके से कहा जा सकता है एमी अवार्ड में इनको होस्ट करने का मौका दिया जाएगा। वीरदास बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड। एमी अवार्ड टेलीविज़न लेवल पे अवार्ड है, जैसे ऑस्कर होता है दोस्तों फिल्मों के लिए बेहतर होता है, फिल्मों के लिए जो सबसे उच्चतम अवार्ड होता है जिसको हम ऑस्कर कहते हैं, उसी प्रकार से टेलीविज़न में जो सबसे बेहतर अवार्ड होता है दोस्तों, उसको हम एमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो एमी अवार्ड को होस्ट करने के लिए ही इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया है, इनको बुलाने का काम किया गया है दोस्तों। इनको जिम्मेदारी दी गई है, जो कि एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है दोस्तों। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कहा जाता है कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एक्टर हैं वीरदास इज सेट टू होस्ट द 2024 इंटरनेशनल एमिस द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस इन नवंबर, यानी नवंबर में इनके द्वारा 2024 का जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड होगा उनको होस्ट किया जाएगा इनके द्वारा दोस्तों। दास वाज अर्लियर नॉमिनेटेड फॉर एमी। 2021 में एमी अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया है फॉर हिज स्पेशल वीरदास। स्पेशल वीरदास इनका एक सीरीज था दोस्तों, इनका एल्बम था, इसके बेसिस पे इनको नॉमिनेट करने का काम किया गया फॉर इंडिया एंड बॉर्न इन 2023 फॉर हिज नेटफ्लिक्स स्पेशल लैंडिंग। इनका एक प्रोग्राम आता था, इनका एक सीरीज आता था दोस्तों, जो नेटफ्लिक्स स्पेशल लैंडिंग के एल्बम ही होगा या फिर इनका प्रोग्राम स्टैंड अप कॉमेडियन है तो इनका प्रोग्राम ही था दोस्तों। नेटफ्लिक्स पे जो आता था स्पेशल लैंडिंग के नाम से, उनके लिए 2023 में इनको एमी अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया था दोस्तों। द एमी अवार्ड आर द मोस्ट रिनॉर्ड एक्colades गिवन टू टेलीविजन एंड इमर्जिंग मीडिया परफॉर्मेंस, यानी टेलीविजन लेवल पे सबसे बेहतर अवार्ड है दोस्तों जो एक आर्टिस्ट को दिया जाता है। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है कि नया वेटलैंड वायरस मिला है दोस्तों, जो कि चाइना से फिर बताया जा रहा है कि चाइना में ही दोस्तों जिस समय हमारा कोरोना का समय चल रहा था, यानी कोरोना वायरस जिस समय आया था दोस्तों, उसी समय लोगों में देखा गया था कि वेटलैंड वायरस भी आया है दोस्तों। लेकिन वेटलैंड वायरस का अब पता चला है कि चाइना में वेटलैंड वायरस आया है, जो कि आफ्टर कोरोना वायरस चाइना डिफेक्ट न्यू वायरस, यानी कोरोना वायरस के बाद, यानी कहा तो जा रहा था कि कोरोना वायरस के समय ही आया था, लेकिन अब इसे डिटेक्ट करने का काम किया गया है। अ न्यू वायरस इज डिस्कवर्ड इन चाइना इस रिपोर्टेडली कॉल्ड वेटलैंड वायरस नाम से वेटलैंड वायरस नाम के खोज किया गया है, इसका नाम दिया गया है इसको दोस्तों। अ मेंबर ऑफ द ऑर्थोनैरोवायरस जेनस, यानी कि ये जो मेंबर इनको बताया जा रहा है ऑर्थोनैरोवायरस जेनस से इसका रिलेशन है, ये जुड़े हुए हैं। द नेम इज़ वेरी स्पेसिफिक एज इट इज़ रिलेटेड टू टिक बॉर्न डिजीज। कहता है दोस्तों कि ये जो है नेम बहुत स्पेसिफिक इसलिए है दोस्तों क्योंकि कहा जा रहा है कि एक टिक बॉर्न वायरस है, ऐसा वायरस है दोस्तों जो काटने से फैलता है दोस्तों, सटने से नहीं फैलता है। इट इज़ यानी कि ये काट लेगा, बाइट करेगा दोस्तों, तभी ये इससे आपको क्या होगा, बीमारी एक तरीके से कह सकते हैं आपको फैलेगा दोस्तों। ये टिक इसको कहा जा रहा है टिक वायरस। ये टिक वायरस क्या होता है? जानवरों में होता है दोस्तों। जानवरों में कहा जाता है कि जू जो होता है ना, एक तरीके से कह सकते हैं जू इसे कह सकते हैं, जो जानवरों में पाया जाता है, और ये इंसान में अगर चिपक जाए और इंसान को काटता है दोस्तों, तो इससे भी बीमारी फैल जाता है, जो कि एक तरीके से कह सकता है कि इंसान के ब्रेन तक को डैमेज कर सकता है। इट स्प्रेडिंग फ्रॉम ह्यूमंस थ्रू द टिक बाइट्स, काटने से फैलता है, एंड इट हैज़ द हाई पोटेंशियल टू कॉज प्रॉब्लम इन द ब्रेन, यानी दिमाग पे इसका असर हो सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है इसके बारे में। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? अगला न्यूज़ मणिपुर से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि मणिपुर का टीजी इंग्लिश कॉलेज, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का टीजी इंग्लिश स्कूल द्वारा जूनियर बॉयज़ टाइटल ऑफ 63rd यानी सुब्रोटो कप का जो 63वां एडिशन था दोस्तों, वो जो है मणिपुर का टीजी इंग्लिश स्कूल द्वारा जीता गया है। और सुब्रोटो जो एक कप है दोस्तों, एक तरीके से फुटबॉल टूर्नामेंट था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और ये 63वां बार कराया गया है, जो कि बहुत एक तरीके से प्रेस्टिजियस एक तरीके से कह सकते हैं आप
ये जो टूर्नामेंट था बहुत प्रेस्टीजियस से 63वां हो रहा है, यानी 63 सालों से हो रहा है, 63 बार हो रहा है, 63वां है दोस्तों। ये नहीं कह सकते, बहुत पुराने एक टूर्नामेंट है और बहुत प्रेस्टीजियस है जो इंडिया के द्वारा किया जाता है दोस्तों। फ्रॉम सितंबर टू 11 सितंबर 2024 दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। सुब्रोटो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि प्रीमियर इंटर स्कूल कंपटीशन है, यानी कि एक तरीके से इंटर यानी स्कूल लेवल पे होता है, यानी कि अंडर 17 कहा जा सकता है दोस्तों, यानी 17 साल के बच्चों के अंदर एज ग्रुप के बीच में इसको कंडक्ट कराया जाता है। 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच 2024 न्यू दिल्ली में इसे कराया गया था दोस्तों। पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्कूल टीम रिप्रेजेंटिंग कहाँ से इंडिया के थे, बांग्लादेश के थे, नेपाल के थे, और कह सकते हैं आप इसको दोस्तों श्रीलंका और अंडर 17 बॉयज़ कैटेगरी का, यानी कि अंडर 17 बॉयज़ कैटेगरीज का इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से स्टूडेंट आए हुए थे दोस्तों, जिसमें कि मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल को एक तरीके से विजेता के तौर पर घोषित किया गया, इनके द्वारा कप हासिल किया गया दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ समझते हैं दोस्तों कि क्या है ये कौन कप है, इसका क्या नाम, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। विनर के तौर पे हमने तो देखा ही है दोस्तों कि मणिपुर का टीजी इंग्लिश स्कूल को कप मिला है। क्लिंच द जूनियर बॉय टाइटल इनके द्वारा जीता गया, जो 63वां सुब्रोटो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट था दोस्तों, डिफीटिंग मेघालय। ये इंपॉर्टेंट है कि मेघालय का मिंगकेन क्रिश्चियन हाई सेकेंडरी स्कूल को एक तरीके से हराने का काम किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन एशिया, यानी एशिया में होने वाला सबसे पुराना टूर्नामेंट में से एक है दोस्तों। इनका जो नेम दिया गया था, किसके नाम, किसके मेमोरी में दिया गया था, किनके याद में इसका नाम दिया गया था दोस्तों, एयर मार्शल सुब्रोटो मुखर्जी। एक मतलब इंडियन डिफेंस में, इंडियन एयरफोर्स में एक मार्शल हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था सुब्रोटो मुखर्जी, तो उन्हीं के याद में इस टूर्नामेंट को शुरुआत किया गया था दोस्तों। 1960 में इसका पहला एडिशन हुआ था, जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया था, यानी 1960 में इसका पहली शुरुआत की गई थी इसका दोस्तों। इनिशियली की अगर बात करें, शुरुआती की बात करें, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी द्वारा, यानी इस गेम को जो टूर्नाटो है, सुब्रोटो जो कप है दोस्तों, सुब्रोटो जो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको जो एक तरीके से कंडक्ट किया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसकी जो जिम्मेदारी थी दोस्तों, पहले डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी के पास था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या गया, 1994 के बाद से दोस्तों एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड इसको क्या किया, इसकी जिम्मेदारी उठाने लगी और इसे कंट्रोल करने का काम किया जाने लगा दोस्तों, क्योंकि ये जो थे मार्शल सुब्रोटो मुखर्जी एक एयरफोर्स से रिलेटेड थे। इसी 1994 के बाद एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जाने लगा दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। कहा जा रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल लॉन्च किया गया है दोस्तों। एशियन क्रिकेट काउंसिल लॉन्च किया गया है विमेंस का अंडर 19 T20 एशिया कप, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा यानी कि महिलाओं का भी दोस्तों अंडर 19 T20 एशिया कप होगा, जो कि पहले नहीं होता था। पहले अभी वो सिर्फ लड़कों का होता था दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं मेंस अंडर 19 T20 एशिया होता था। लेकिन अब जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा वुमेन अंडर 19 T20 एशिया भी कराने की जिम्मेदारी लिया गया है दोस्तों। इसकी शुरुआत की जाएगी, आप देख सकते हैं जैसा ये इमेज में है, इसका चीफ है जैसा दोस्तों, इनके द्वारा जिम्मेदारी ली गई एंड डिसीजन लिया गया है दोस्तों। दिस टूर्नामेंट विल टेक प्लेस बाय नियरली कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 साल में एक बार कराया जाएगा। और एक कब कराया जाएगा दोस्तों, जब T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होगा, यानी कि जो महिलाओं का आईसीसी का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होगा दोस्तों, उसके ठीक 1 साल पहले, आप कह सकते हैं उसके पहले ही किसी दिन में किसी डेट को भी वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप का भी आयोजन किया जाएगा दोस्तों। मेन अंडर 19 एशिया कप हैज़ इट्स फर्स्ट एडिशन बैक इन, यानी कि 1989 से ही लड़कों का एक तरीके से अंडर 19 एशिया कप शुरुआत किया गया है, 1989 से ही किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन अब महिलाओं को अब शुरू किया गया 2024 में दोस्तों। इंडिया रिमेन्स द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन दिस टूर्नामेंट विद द 8 टाइटल, यानी कि आज तक कराए गए जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया के द्वारा जीता गया है, जो लगभग 8 टाइटल के रूप में है दोस्तों। इसका अगर प्रेसिडेंट की बात करें, एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट हमारे जैसा है दोस्तों, जो आप इस अथी में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अब कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो सेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ने समझने का काम किया दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने का काम कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, इससे क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, उसके बेसिस पे आपको सही आंसर आपको चुनना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड।
यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड, यानी कि चौथा फेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको सही गलत का आंसर देना है। कहा जा रहा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 28-29, यानी कि एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा एक तरीके से चरण था दोस्तों, 2024 से 25 से 28 से 29 तक लगे, यानी कहने का मतलब 2024 से लेकर 2029 तक चलेगा। तो इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। अब अगला जो ऑप्शन इसमें कहा जा रहा है कि इट इंक्लूड्स अ टोटल आउटले ऑफ 70,125 करोड़। दोस्तों ये दोनों का दोनों सही है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ए एंड बी दोनों होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन के रूप में आप कहा जा रहा है दोस्तों कि विच म्यूजिक ग्रुप, इसमें से कौन एक म्यूजिक ग्रुप है, विच म्यूजिक ग्रुप वाज मांगे खान हु रिसेंटली पास्ड अवे एसोसिएटेड विथ एज द लीड वोकलिस्ट एंड हारमोनियम प्लेयर के तौर पे किस म्यूजिक ग्रुप से ये जुड़े हुए थे दोस्तों। तो इनका जो एक तरीके से बैंड का नाम था दोस्तों, इनका बार्मर बॉयज, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सरसाइज अल नजा इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। दोस्तों इसका ओमान और इंडिया हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, ओमान और इंडिया के बीच में कराया जा रहा है। आगे का देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है हाउ इट इज़ द बेटलैंड वायरस प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। कहाँ से होता है, थ्रू टिक बाइट से होता है, यानी काटने से होता है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिर स्टेटमेंट बेस पे है। कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग द रिसेंट जो अप्रूवल हुए हैं अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो अप्रूवल किया गया है, जो इसमें बदलाव किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट देखना है कि कौन स्टेटमेंट गलत है, कौन स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कहा जा रहा है ऑल सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड एबव विल रिसीव हेल्थ कवरेज अंडर द स्कीम रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। सही बात है दोस्तों, यानी कि कोई भी इनकम हो उसका उससे मतलब नहीं है, लेकिन 70 या उससे ज़्यादा एज के जितने भी होंगे सीनियर सिटीजन, उनको एक तरीके से स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। सही बात है। सीनियर सिटीजन ऑलरेडी कवर्ड अंडर द एबी यानी अभियान ABPMGAY आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य विल रिसीव एन एडिशनल टॉप अप कवर ऑफ 5 लाख पर ईयर फॉर देमसेल्व्स। ये भी बात सही है, यानी कि इसका उत्तर दोनों होगा दोस्तों, सी, यानी कि दोनों चीज़ें सही हैं। अगला क्या, अब क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होता है दोस्तों, कि आज के लेक्चर जो हमने पढ़ाया है दोस्तों, जो हमने समझाने का प्रयास किया, उसी में से क्वेश्चन उठा कर दे दिया है और इसकी जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे सौंप दिया हूं दोस्तों कि इसका उत्तर सही क्या होगा। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अगले जो लेक्चर होगा दोस्तों, आप इसका क्या कीजिएगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसे फिर से डिस्कस करने का काम करेंगे दोस्तों। लेकिन एक बार मैं आप सभी लोग के लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्या है, इसके बारे में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिशन मौसम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, इसका उत्तर आप दीजिएगा। द इनिशिएटिव जो है एम्स टू इम्प्रूव द इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग एंड द क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल लीड द प्रोग्राम। द मिशन मौसम हैज़ बजट ऑफ 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट 2 years। इसमें सही उत्तर कौन कौन सा है दोस्तों। ओनली 1 स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड ट्रू है, ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 ट्रू है, ओनली स्टेटमेंट 2 is ट्रू है। इसका सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देकर दीजिएगा। अगले सेशन में हम इसे डिस्कस करने का काम करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।